नमस्कार, मैं आशिका मित्तल और आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। डेली डायरी पे आज मेरे साथ मौजूद हैं एशियन एकेडमी और मारवा स्टूडियो के प्रेसिडेंट संदीप मारवा जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है डेली डायरी न्यूज़ पे। नमस्कार जी। सर, आपने फिल्म सिटी की नींव रखी है कहा जाता है और आप मीडिया गुरु हैं, तो इसके बारे में कुछ चंद लाइनें और कुछ बातें। देखिए 1986 की बात है। मैं हिंदुस्तान के एक प्रीमियर फिल्म स्कूल में दाखिला लेना चाहता था और मुझे बड़ा हताश होकर वापस आना पड़ा दिल्ली। तो मुझे वहाँ से एक सोच पैदा हुई कि एक फिल्म संस्थान उत्तर भारत में होना चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में पनपती रही, लेकिन 1986 में मुझे एक विचार और आया कि क्या फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया के कार्य के लिए हमें बम्बई की तरफ ही भागना पड़ेगा, तो एक ऐसी फिल्म सिटी उत्तर भारत में क्यों नहीं है। ये विचार बना, मैंने एक नक्शा तैयार किया, एक मैप बनाया और मैं दिल्ली सरकार के पास गया। मैं दिल्ली सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं थीं, चाहे वो NDMC, MCD, DDA, LNDO, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सरकार, सब जगह गया, लेकिन मुझे बड़ा हताश होकर बाहर आना पड़ा क्योंकि किसी को भी मेरे कंसेप्ट के बारे में समझ ही नहीं आ रहा था। लोग सोचे मैं एक फ़िल्म बफ़ हूँ, एक शायद फिल्मी कलाकार हूँ या एक शौकीन फिल्मी कलाकार हूँ जो फिल्म के बारे में ऐसी अजीब और गरीब बातें कर रहा है। तो मुझे हर जगह से हताश होकर आना पड़ा। ये मेरा सौभाग्य था कि एक दिन मैंने नोएडा के चेयरमैन श्री योगेश चंद्र जी को मिला और उनको मैंने ये बात कही। उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और मुझे कहा कि आप अगले दिन मेरे दफ्तर आइए नोएडा अथॉरिटी में और मैं आपसे खुल के बात करूंगा। जब मैं नोएडा अथॉरिटी पहुंचा, मैंने उनको ये अपना पूरा प्रोजेक्ट दिखाया, तो मैंने पहली दफ़ा किसी IAS अफसर को अपनी कुर्सी से उछलते देखा। मुहावरे तो सुना था, लेकिन पहली दफ़ा देखा। बहुत एक्साइट हुए। उन्होंने बोला कि मेरे पास ज़मीन भी है और मेरे को नए प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत भी है। वो पूरा प्रोजेक्ट लखनऊ भेजा गया और 1987 में नोएडा फिल्म सिटी का ये पूरा प्रोजेक्ट पास होकर वापस नोएडा अथॉरिटी आया और 1988 में आवंटन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुई। हम लोग इनिशियल 12 लोग थे, बाद में 16 लोग हुए और मुझे एक छोटा सा नाम मिल गया, फाउंडर ऑफ नोएडा फिल्म सिटी। सर, 30 मई को जैसे कि हम सब जानते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस है। सर, उसके बारे में कुछ बताइए कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, कितना ज़रूरी है हिंदी पत्रकारिता दिवस। मैंने फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया, जर्नलिज्म में एक बड़ी थिन लाइन का महसूस किया है, क्योंकि जब मैं फिल्म ट्रेनिंग के अंदर आया, हम लोगों ने 1991 में स्टूडियो शुरू कर दिए और 1993 में एक फ़िल्म स्कूल शुरू कर दिया। मेरे जितने कोर्सेज़ थे भले ही वो फिल्म स्कूल के नाम से चर्चित हुए, लेकिन जो हमारे बच्चों ने काम करना शुरू किया वो जर्नलिज़्म की तरफ पहले काम करना शुरू किया, क्योंकि टेलीविज़न की इन्वेजन हो गई थी और हर टेलीविज़न चैनल को कैमरामैन चाहिए थे, एडिटर चाहिए थे, प्रेजेंटर चाहिए थे, उनको साउंड के लोग चाहिए थे और डायरेक्टर्स चाहिए थे। तो हमारे जो रुझाव हुआ बच्चों का वो फिल्म से पहले जर्नलिज़्म की तरफ हो गया। मैं थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ और वहाँ से एक फिल्म मेकर में एक जर्नलिस्ट का भी जन्म पैदा हुआ। तो जर्नलिज़्म को मैं उतना ही तवज्जो देता हूँ, मेरी उतनी ही मोहब्बत है जर्नलिज़्म से जितनी मेरी सिनेमा के साथ है। और शायद बहुत लोग नहीं जानते कि मैं जर्नलिज़्म के साथ बड़ा गहरा जुड़ा हुआ हूँ। अगर मैंने 12,000 स्टूडेंट तैयार करके देश को दिए हैं तो आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हमारे जर्नलिज़्म की तरफ उनका रुझाव रहा है और वो जर्नलिज़्म के फील्ड में काम कर रहे हैं। मेरे को भी मौका मिला, मैं तकरीबन 2700 भी ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ जो नेट पे छप चुके हैं। और आज खुशी से ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जर्नलिज़्म स्कूल भी चला रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं एक 24 घंटे का रेडियो स्टेशन एडिट करता हूँ, एक 24 घंटे का टेलीविज़न स्टेशन एडिट करता हूँ और एक न्यूज़ एजेंसी भी चलाता हूँ। सर, इसी पे मेरा सवाल है कि हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा आप ही के स्टूडेंट बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। सर, ऐसी क्या आपकी ओर से ऐसी क्या शिक्षा दी जाती है जो आज इतने बड़े मुकाम पे लोग हासिल कर चुके हैं, आप ही के स्टूडेंट्स? देखिए, इसके लिए तो आपको शिष्य बनना पड़ेगा। ये तो गुरु शिष्य का मामला है। गुरु शिष्य का मामला है। जब आप एशियन एकेडमी के इस संस्थान में दाखिला ले लेते हैं तो हमारे पास कुछ 440 वोल्ट के ऐसे इंजेक्शन हैं जो
स्टूडेंट को कामयाब बना ही देते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारे 95% बच्चे जो हैं वो फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया में इस वक्त काम कर रहे हैं, कामयाबी की हद छू चुके हैं। शायद सबसे ज़्यादा सेलिब्रिटी जो हैं वो इस संस्थान ने देश को दिए हैं। और जहाँ तक जर्नलिज़म की बात आती है, हम लोगों ने 12 फरवरी इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म स्थापित किया है। पिछले 7 साल से हम लोग इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, जो अब पूरे देश भर में और दुनिया के विभिन्न राज्यों में, देशों में मनाया जा रहा है। जो डेट है वो इसी के साथ तरफ से दी हुई है। जी बिल्कुल। तो इसके पीछे कुछ कारण 12 फरवरी को मनाना? 12 फरवरी हमारे वेदों और शास्त्रों के अंदर जो वो दिन है जहाँ संजय ने आंखों देखा हाल महाभारत का धृतराष्ट्र को बताया था। और वो शायद पहला ऐसा मल्टी कैमरा सेटअप कहीं लगा होगा, पहली दफ़ा लाइव टेलीकास्ट जो है वो चल रहा होगा कि संजय महाभारत को देख भी रहा है और साथ में उसका बयान भी कर रहा है। तो इसलिए हमने वो 12 फरवरी को चुना और उसको देश और दुनिया को देने की हमने कोशिश की है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक बहुत बड़ा, दुनिया का पहला एक ऐसा हमने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म शुरू किया, जो अब तकरीबन 145 मुल्कों तक इसकी रीच पहुंच चुकी है, जो हर साल 12, 13, 14 फरवरी को किया जाता है। और उससे लोगों को ये यकीन हो गया कि 12 फरवरी एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। सर, आप ही के सहयोग से आरजेएस संस्था की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम मीडिया महोत्सव रखा गया है, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए कि आपके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम रखा जा रहा है, तो ये सकारात्मक पत्रिका के लिए कितना सहयोग और कितनी अच्छी बात है। देखिए, हकीकत ये है कि देशवासी अखबार और न्यूज़ देखकर तंग आ रहे हैं जी। और एक ऐसा इंकलाब पैदा हो गया है कि लोग हो सकता है आने वाले दिनों में न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल भी देखना बंद कर देंगे अगर हम हर बार अपनी न्यूज़ की ओपनिंग और अखबार के पहले पेज की ओपनिंग नेगेटिव न्यूज़ से शुरू करेंगे। आफ्टर ऑल, जो ह्यूमन माइंड है वो कुछ हद तक तो नेगेटिविटी ले सकता है, उसके बाद उसे पॉजिटिविटी की ज़रूरत होती है। और मैं इन सारी संस्थाओं का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जो मेरे साथ मिलकर अब ये 30 तारीख को इस भव्य कार्यक्रम की फिर एक योजना तैयार कर बैठे हैं, जहां हम पूरे देश को ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी भी जर्नलिज्म का सिर्फ एक हिस्सा है, लेकिन हमारा फ़र्ज़ एज ए जर्नलिस्ट ये बनता है कि जो देश के अंदर अच्छे कार्य हो रहे हैं, चाहे वो फिल्म, टेलीविज़न, मीडिया की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उन छोटे शहरों में, गाँवों में, बी क्लास सिटीज़ के अंदर जो लोग हिम्मत करके एक दृढ़ता और विश्वास के साथ नए कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं, नए बिजनेस जो उन्होंने डेवलप कर लिए हैं, जो स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम जो सामने आए हैं, उनको क्यों नहीं सामने हाईलाइट करते, उनको भी तो दर्शाया जाए। स्पोर्ट्स के फील्ड में, आर्ट और कल्चर के फील्ड के अंदर जहां लोगों ने क्राइम हुआ वो तो रिपोर्ट बन जाती है, लेकिन किसी ने अगर क्राइम को बचाया वो रिपोर्ट नहीं बन पाती, तो उस लड़के या लड़की को भी क्यों ना हाईलाइट किया जाए। तो मेरी ये सोच बड़ी पॉजिटिव थी, सकारात्मक थी, और मैं ये चाहता था कि कुछ ऐसे जर्नलिस्ट इस पूरे यात्रा को पकड़ लें जहां हम इसको पूरे देश के अंदर फैलाने की कोशिश करें। राम जानकी संस्था जो है वो 5 राज्यों की ऑलरेडी जा चुकी है, 5 राज्यों में, और सबने एक्सेप्ट की है पॉजिटिव जर्नलिज्म को। इसका मतलब हमारी सोच जो ठीक है। अगर मैं 5 राज्य, मैं तो 29 प्रदेश और 7 यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूं कि पूरे देश के अंदर हमें ये एक नई सोच पैदा करनी है कि जर्नलिज्म जो है वो नेगेटिविटी प्रेजेंटेशन ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप समाज में जो गलत काम हो रहा है उसको मत छापिए, उसको छापिए, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ जो पॉजिटिव हो रहा है उसे भी तो छापिए। सर, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस ये पूछूंगी, जो यहाँ पर तकनीकी कार्यशाला भी रखी गई है 30 मई को, वो किस तरह प्रेजेंट की जाएगी? नहीं, हम चाहते हैं कि जो हमारे आज के जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो प्रिंट के साथ, चाहे वो टेलीविज़न के साथ जो जुड़े हैं, उन्हें जो आज के मॉडर्न वेज ऑफ कवरेज है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि एक नया मोबाइल आ गया है जो कि
4K 4K की पिक्चर को दर्शा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 5-10 लाख रुपए का कैमरा लेके ही भागना है किसी कवरेज के लिए। आप जेब से मोबाइल निकाल के भी वो कवरेज कर सकते हैं। ऐसी कुछ जो नई तकनीक हो गई हैं न्यू मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे, और जो सकारात्मक जो सोच है उसको जो आगे लाने के लिए हमारी कोशिश है, ये सारी बातें हम लोग इस वर्कशॉप के अंदर बताना चाहते हैं, ताकि हमारा जो आज का जर्नलिस्ट है, हमारे देश का जो जर्नलिस्ट है, वो इन सब नए तौर और तरीक़ों के साथ जुड़ जाए। सर बस राम जानकी संस्था के बारे में 2 लाइनें। मैं राम जानकी संस्था को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि जिस कार्य को लेकर वो आगे बढ़े हैं। इसी वजह से मैं भी इस संस्था के साथ जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं कि इस कार्य को हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं और परमात्मा करे ये संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। सर मैंने सुना है कि आपको गज़लों का भी खास शौक है, तो सर एक गज़ल जो आपकी पसंदीदा। नहीं, मैं गज़ल लिखता हूँ, गाता हूँ, सुनता हूँ, और अब परफॉर्मिंग आर्ट्स का मैंने कोर्स भी शुरू कर दिया है। मैं 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आज़मा ले, नज़रें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले। ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, ज़रा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ, सजदे में गिर गया हूँ अब तो ज़रा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आज़मा ले। शानदार सर, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसके लिए मैं क्या कहूँ। एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।